अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें, और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 164 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि साजिद हुसैन है, साजिद हुसैन साहब हैं, जो कि कमेंट किया था। हो सकता है अगर उसका स्क्रीनशॉट होगा तो मैं इधर साइड में लगा दूँगा। तो उन्होंने कमेंट किया था कि तो अब अलिफ बा पा ता ये क्यों बोलते हैं, अलिफ बे पे ते क्यों नहीं बोलते, मतलब अलिफ बे ते से ये क्यों नहीं बोलते हैं, अलिफ बा पा क्यों बोलते हैं। देखें, अलिफ बा पा ता सा जो होता है ये मतलब मारूफ़ के तरफ, मारूफ़ आवाज़ जो होता है उनकी तरफ इशारा होता है। बे ते से जीम जो होता है ये जो है मजहूल आवाज़ की तरफ इशारा होता है। उर्दू के अंदर मजहूल आवाज़, मारूफ़ आवाज़ दोनों चीज़ इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ के बारे में आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए आप लोग कमेंट कर देते हैं कि आप बा क्यों बोलते हैं, बे क्यों नहीं बोलते हैं, ता क्यों बोलते हैं, ते क्यों नहीं बोलते हैं। तो उर्दू के अंदर दोनों चीज़ इस्तेमाल होता है, मजहूल आवाज़, मारूफ़ आवाज़, दोनों चीज़ इस्तेमाल होता है। तो दोनों चीज़ हम बोल सकते हैं। अब इसकी मिसालें दे करके मैं आपको बता देता हूँ। तो सोचा, जब उन्होंने कमेंट किया था, एक सब और कमेंट किया था कि बे बा नहीं होता है, बे होता है, पा नहीं होता है, पे होता है। तो मैं सोचा कि अब ये इन्होंने भी कमेंट किया तो मैं इनके ऊपर वीडियो ही बना देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए मारूफ़ आवाज़ और मजहूल आवाज़ में अंतर क्या होता है। ये चीज़ मैं आपको बताने की मैं कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, मैं इसमें पार्ट को भी शामिल कर लिया हूँ, पार्ट नंबर मेरा, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए मैं पार्ट को भी शामिल कर लिया, पार्ट नंबर 164। तो इसको देखें, जैसे कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जिसको हम पे बोलते हैं, हम पा बोलते हैं, ये अलिफ लगा दिए तो क्या हो गया आपके हिसाब से। साजिद, क्या नाम था इनका, साजिद हुसैन, साजिद हुसैन के हिसाब से पे अलिफ ज़बर पा, पे अलिफ ज़बर पा, आवाज़ किधर जा रही है, पा। मैं क्या पढ़ता हूँ, पा अलिफ ज़बर पा, आवाज़ मारूफ़ की तरफ गया, आवाज़ पा। ये क्या कहता है, नूरानी कायदा के अंदर पढ़ेंगे, अगर पा की जगह पे हम बा ही लगा देते हैं, जैसे कि इसको चलें, पा को हम हटा देते हैं, बा ही लगा देते हैं। बे अलिफ ज़बर, बे हम बे बोलें, बे मजहूल आवाज़ है, हम बे पढ़ रहे हैं, बे अलिफ ज़बर बा, ये देखें आवाज़ भी मारूफ़ की तरफ ही पहुंच गया, बा। तो उर्दू नूरानी कायदा के अंदर क्या होता है, बा ता, उसको हम बे नहीं पढ़ सकते, वो मजहूल आवाज़ हो जाएगा, बा हम पढ़ेंगे। तो ये अभी हिज्जा लगा रहे हैं, बे अलिफ ज़बर बा, तो आवाज़ मारूफ़ की तरफ ही जा रही है, तो हम उसको बे क्यों बोलें। तो बोल सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उर्दू के अंदर दोनों चीज़ इस्तेमाल होता है, दोनों आवाज़ इस्तेमाल होता है, मारूफ़ और मजहूल। तो अगर हम इसको डायरेक्ट यही पढ़ रहे हैं, बा अलिफ ज़बर बा, तो क्या हर्ज होगा, जबकि हम हिज्जा लगाने के बे अलिफ ज़बर बा, जब हिज्जा लगा रहे हैं वो आवाज़ मारूफ़ की तरफ ही जा रहा है, तो हम इसको बा अलिफ ज़बर बा पढ़ लेते हैं। अब साजिद साहब का जो कहना है, अब वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, मजहूल, ये तो हम अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, बा अलिफ ज़बर बा, ये मारूफ़ आवाज़ हो गया। मजहूल हम पढ़ेंगे तो बे अलिफ ज़बर बा, फिर भी आवाज़ मारूफ़ की तरफ ही चला गया। अब इसी तरीके से बे, जैसे कि बा या, अब यहाँ पे हम मजहूल आवाज़ इस्तेमाल करेंगे। अगर हम मारूफ़ आवाज़ के साथ भी पढ़ेंगे, मारूफ़ आवाज़ के साथ भी पढ़ेंगे, मिला के पढ़ेंगे, तो मजहूल की तरफ ही इशारा होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ा बा अलिफ ज़बर बा, तो अगर इसको हम बोलते हैं बे अलिफ ज़बर बा, तो ये हिज्जा लगाए मजहूल में, हिज्जा लगाए मजहूल आवाज़ में, लेकिन पढ़ा गया वो मारूफ़ आवाज़ में। अब इसी को हम पढ़ते हैं बा या ज़बर बे, हम पढ़े मारूफ़ आवाज़ में, लेकिन हिज्जा हो गया, आवाज़ उसकी निकल गई पूरा मिल के मजहूल आवाज़ में। अब इसको हम बोल सकते हैं बे या ज़बर बे, बा अलिफ ज़बर बा, बे या ज़बर बे, दोनों आवाज़ इस्तेमाल हो गया, मजहूल भी और मारूफ़ भी। पूरे कुरान शरीफ के अंदर आपको मजहूल आवाज़ कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही जगह है जो कि बिस्मिल्लाहि मजरीहा वहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे पढ़ा जाता है मजरेहा, 7वें पारे के अंदर है। पूरे कुरान शरीफ के अंदर मजहूल आवाज़ कहीं नहीं पढ़ी जाती है, जबकि नूरानी कायदा के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, मैं ये ज़बर ज़ेर पेश को मारूफ़ पढ़ा जावे, मजहूल आवाज़ से बचा जाए। लेकिन उर्दू के अंदर ये चीज़ नहीं है, उर्दू के अंदर मजहूल आवाज़, मारूफ़ आवाज़ दोनों रहते हैं। जैसे कि मैं आपको मिसाल बता रहा हूँ, बा अलिफ ज़बर बा, जिसको हम बे अलिफ ज़बर बा बोल रहे हैं, बे अलिफ ज़बर बा ये फिट नहीं बैठ रहा है, लेकिन बा अलिफ ज़बर बा ये फिट बैठ रहा है। अब इसी तरीके से यहाँ पे बा या ज़बर बे, तो ये बा या ज़बर बे फिट नहीं बैठ रहा है, बे या ज़बर बे ये फिट बैठ रहा है, मतलब हिज्जे लगाने में और आवाज़ में भी। ये हो गया
इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं सा अलिफ ज़बर सा, ये बार बार मैं भूल जाता हूँ। से या ज़बर से। इसी तरीके से रा अलिफ ज़बर रा, रे या ज़बर रे। इसी तरीके से टा अलिफ ज़बर टा, टे या ज़बर टे। इसको टा या ज़बर टे वो भी पढ़ सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ भी पढ़ सकते हैं। बे अलिफ ज़बर बा वो पढ़ सकते हैं, बा अलिफ ज़बर बा दोनों पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी टे अलिफ ज़बर टा भी पढ़ सकते हैं, टा अलिफ ज़बर टा भी पढ़ सकते हैं, और टे या ज़बर टे भी बोल सकते हैं, टा या ज़बर टे भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से चा अलिफ ज़बर चा, चे या ज़बर चे। इसी तरीके से खा अलिफ ज़बर खा, खे। खे या ज़बर खे। इसी तरीके से हा अलिफ ज़बर हा, है या ज़बर है। अब इसको मिलाते हैं। बे या ज़बर बे, से या ज़बर से, यहाँ पे एक शोशा आएगा। शे या ज़बर शे, ये तो मिलेगा ही नहीं। ये टे या ज़बर टे, चे या ज़बर चे, खे या ज़बर खे, ये हा या ज़बर है। इसी तरीके से सीन, सीन अलिफ ज़बर सा, सीन या ज़बर से। इसको भी सीन या ज़बर से। अब आपको पता चल गया होगा कि मारूफ और मजहूल आवाज़ में क्या, मारूफ आवाज़ और मजहूल आवाज़ में क्या अंतर होता है। उर्दू के अंदर दोनों चीज़ इस्तेमाल होता है, मजहूल आवाज़ भी, मारूफ आवाज़ भी। आप दोनों चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। साजिद हुसैन साहब जो कमेंट किया था, तो हो सकता है उनको समझ में आ गया होगा कि मारूफ आवाज़ क्या होता है, मजहूल आवाज़ क्या होता है। ये चीज़ मैं आपको बताने की मैं कोशिश किया हूँ। उर्दू के अंदर दोनों इस्तेमाल होता है। आप दोनों चीज़ बोल सकते हैं, बा भी बोल सकते हैं, बे भी बोल सकते हैं, टा भी बोल सकते हैं, टे भी बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है, और अपने यूट्यूब चैनल को 100 ज़रूर आप लोग को पे करना है, जो कि गूगल पे, फ़ोन पे, अकाउंट नंबर सारा चीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।